ग्रामीण समाज के प्रसर पर द्वारा आरएसएस के दलालों को टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, जब देश में जेनजी जो है वो सड़कों पर उतर जाते हैं तो क्या होता है, ये हमने बांग्लादेश में बहुत अच्छे से देखा है। जेनजी जब सड़क पर उतरकर सवाल पूछने लगते हैं तो वो अपनी ही सरकार को भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी हमने बांग्लादेश में देखा। हालांकि बांग्लादेश में जब जेनजी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उत्पात मचाया, जो कुछ भी आप कह लीजिए, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो गया। हसीना शेख को जो है वो अपने ही देश से भागना पड़ा, उनके साथ कई और नेता को भी भागना पड़ा। पूरी व्यवस्था जो है उथल पुथल हो गई, जिसके बाद वहां पर नई सरकार बनती है। लेकिन नई सरकार बनने के बावजूद भी बांग्लादेश में जेनजी की क्रांति जो है वो खत्म नहीं हुई है। लगातार जेनजी जो है वो बांग्लादेश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि जेनजी जो है उन्होंने जो बांग्लादेश के अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके दफ्तरों में भी आग लगा दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर भारतीयों पर भी हमले किए जा रहे हैं। अब पूरा मामला समझेंगे कि जेनजी में दोबारा से आखिरकार सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई जेनजियों को, क्योंकि पहले जब उतरे थे तब सरकार का तख्ता पलट कर दिया, नई सरकार बन गई। नई सरकार में भी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये सब भारत के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो खबर है बांग्लादेश से, जहां पर जेनजी एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और जमकर उत्पात काटा है। पहले तो सरकार का तख्ता पलट कर ही दिया था, जो वहां की प्रधानमंत्री है वहां उनको देश से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अभी तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वहीं कहा जा रहा है कि एक छात्र नेता की मौत पर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो वीडियोस आ रहे हैं वो वीडियोस भी दिखाऊंगी, खबरें भी दिखाऊंगी। सबसे पहले कुछ यहाँ पर ट्वीट्स देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें समझेंगे कि वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है। तो उमा शंकर सिंह ने यहाँ पर जो है एक वीडियो शेयर किया है। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका में डेली स्टार अखबार की बिल्डिंग में आग लगा दी है। आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से बिल्डिंग जो है वो पूरे आग के हवाले करती है। तो यहाँ पर उमा शंकर ने जो वीडियो शेयर किया है, वीडियो आपने देखा है। खुरपेंच ने यहाँ पर 2 से 3 वीडियो शेयर किए हैं, मैं सारे वीडियो आपको दिखाऊंगी। इसमें देखिए, एक वीडियो लिखा है कि बांग्लादेश फिर जल रहा है, अराजक तरीके से तख्ता पलट करके बनाई गई सरकार भी अराजक होती है। शायद इसलिए गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी को गाली देना आसान है, गांधी बनना मुश्किल है। यहाँ पर वीडियो शेयर किया है जिसमें चारों तरफ जो है वो आग लगाई जा रही है। दूसरा है, बांग्लादेश की डेली स्टार न्यूज़पेपर में दंगाइयों ने आग लगा दी। उसके बाद 30 से प्लस पत्रकारों को स्काई लैडर से नीचे उतारा गया। लेकिन कल कुछ फैक्ट चेकर लिबरल पत्रकार बताएंगे कि डिज्नीलैंड में झूला झूलते वक्त बांग्लादेश के पत्रकार फंस गए थे, उनको उतारा जा रहा था। तो यहाँ पर तंज किया जा रहा है कि जिस तरह से बिल्डिंग में आग लगा दी है, बिल्डिंग में आग लगाने के बाद 30 से ज्यादा पत्रकारों को जो है वो स्काई लैडर से जो है वो नीचे उतारा है। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी हल्का सा। और इसमें बताया जा रहा है कि कल कुछ फैक्ट चेकर, यानी कि बांग्लादेश में कुछ फैक्ट चेकर अब इस घटना को ये बताएंगे कि इन्हें डिज्नीलैंड में झूला झुलाया जा रहा था। तो तंज के तौर पर यहाँ पर कहा गया है। इसी के साथ एक और है, दैनिक प्रथम ओलो नामक बांग्लादेशी अखबार के ऑफिस को भी जला दिया गया है। भारत के सेक्युलर लिबरल लोग इसे आजादी का जश्न मनाने वाला वीडियो बताकर ट्वीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जो पत्रकारों को स्काई लैडर से निकाला जा रहा है, नीचे उतारा जा रहा है, इसका वीडियो देखिए। अंकित कुमार अवस्थी ने भी यहाँ पर पूरे मामले को यहाँ पर जो है लिखा है और साथ ही कुछ वीडियो शेयर किए हैं। पहला वीडियो जो आप देख चुके हैं वही है, दूसरा वीडियो भी उसी का है। बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। हिंसक और उन्मादी भीड़ सड़कों पर बिना रोक टोक आगजनी और हिंसा कर रही है। भीड़ ने मीडिया संस्थानों पर भी हमले किए हैं। देश के 2 सबसे स्वतंत्र माने जाने वाले अखबार डेली स्टार और प्रथम ओलो को निशाना बनाया गया है। इन अराजक तत्वों का मनोबल वहां की सरकार से और बढ़ा हुआ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार की शय पर ही हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पुलिस और सरकार कहां है? ढाका समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जब तख्ता पलट से पहले
जमकर प्रदर्शन हुआ, जेनजी सड़कों पर उतरे और उस वक्त भी हमने इस तरह की तस्वीर देखी। अब सरकार बन चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है और जेनजी एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। न्यूज चैनल्स जो हैं, जो अखबार हैं, उनके दफ्तरों में आग लगा रहे हैं। इसी के साथ अब कुछ खबरों पर भी नजर डालते हैं कि खबरों में क्या है। नवभारत टाइम्स की खबर भी है। नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा है कि बांग्लादेश में छात्र नेता की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। ढाका से चट्टोग्राम तक आगजनी, भारतीय अधिकारी के घर पर भी पथराव हो रहा है, न्यूज चैनल्स को भी फूंक दिया गया है। दैनिक भास्कर की पूरी डिटेल खबर है जिससे समझेंगे कि वहां पर हालात क्या हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक छात्र नेता की मौत के बाद जो है वो प्रदर्शनकारी ज्यादा भड़क उठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश हिंसा, 2 न्यूज चैनल अवामी लीग के ऑफिस फूंक दिए, शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद हिंसा, हिंदू युवक को जलाया। तो यहाँ पर ये सब हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय है वहां पर उनके घर पे जो भारतीय अधिकारी हैं वहां पर भी जो है वो पथराव हो रहा है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा वहां पर भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम ऑलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की है, जिसकी वीडियो तस्वीरें हम शुरू में ही देख चुके हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ कर दी गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर भी ले जाया गया लेकिन 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की जा रही है, शवों को पेड़ पर लटकाकर जलाया जा रहा है। खबर में ऐसा कहा जा रहा है। बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब वहां पर शेख हसीना की सरकार थी उसकी तब भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ। सरकार जो है वहां पर गिर गई, दूसरी सरकार बनी, नई सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो वहां पर कंट्रोल में नहीं आ रही है। बांग्लादेश में पत्रकार की भी गोली मारकर हत्या की जा रही है। बांग्लादेश में खुलना में इमदादुल हक मिलन नामक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार मुसलमान है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंगर घाटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ओसी शाहजहां अहमद ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना गुरुवार रात 9:30 बजे के करीब हुई थी। मिलोन शालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। हमले के समय मिलोन शालुआ बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसी वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग अचानक आए, उस पर गोलियां चलाई और तेजी से भाग गए। घटना के आसपास मौजूदा लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मिलोन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अभी तक हमले को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाई है। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से चल रहा है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है और बांग्लादेश से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी ज्यादा बहुत अच्छे हैं और ऐसे में बांग्लादेश में इस तरह का बवाल होना जो है वो भारत के लिए भी कई नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर अगर बवाल होगा तो वहां से शरणार्थी जो है वो भारत में आकर रहेंगे, जिससे मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर रहमान हॉल के आयोजकों ने इसका नाम बदलकर शहीद उस्मान हादी हॉल कर दिया है और नाम के पोस्टर भी लगा दिए हैं। तो वहां पर गुंडागर्दी जो है, दंगाई जो है वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं। शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद परिसर में विरोध प्रदर्शन के बीच नेताओं ने आधी रात को हॉल के सामने एक पोस्टर लगाया जिसमें हॉल का नाम हादी के नाम पर रख दिया गया था। हादी ये वही है जो जिनकी मौत, जो कि एक छात्र नेता है, जिनकी मौत के बाद ही वहां पर हिंसा जो है वो ज्यादा भड़क रही है। वहीं चुनाव आयोग ने हादी की मौत पर जो है वो शोक जताया है। अपने शोक संदेश में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हादी बांग्लादेश के लिए पूरी तरह समर्पित थे, एक संघर्षशील व्यक्ति थे और युवाओं की आवाज थे। तो जो छात्र नेता की मौत वहां पर हुई है, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी आपकी स्क्रीन पर है। शरीफ उस्मान हादी इनका नाम है। ये बांग्लादेश के युवा नेता हैं। जन्म इनका नलचिटी गांव में हुआ है। पेशा लेक्चरर और लेखक है। अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह के बाद ये उभर कर सामने आए। शेख हसीना की सरकार गिराने में इनका नाम भी शामिल है। ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसी वक्त चुनाव प्रचार में इनके सर पर गोली मार दी गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं है। सवाल ये भी है कि बांग्लादेश कब तक जलता रहेगा। लगातार बांग्लादेश में इस तरह की चीजें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले भी इस तरह का बड़ा हंगामा वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार गिरी, उथल पुथल मची, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में हालात जो है वो सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से जेनजी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश एक बार फिर से चल रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।